इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। इंडिया जापान को छोड़कर दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा व्हीकल बनाने वाला मुल्क बन चुका है। इंडियंस बर्तानिया के वजीर आजम भी बन गए। इंडिया स्टार्टअप्स की तादाद के हवाले से यानी नई कंपनियों या नए बिजनेस आइडियाज पर बनने वाली कंपनियों की कुल तादाद के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से 2007 में 7वें नंबर पर था और वहां से तरक्की करके 2020 तक तीसरे नंबर पर आ चुका है। तमाम बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल वगैरह के ऑफिस इंडिया में हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कंपनियों गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, एमबीएम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, पालो आल्टो नेटवर्क्स वगैरह के सीईओ सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, संजय मेहत्रा, अरविंद कृष्णा इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया की सालाना एक्सपोर्ट्स 36.4 बिलियन यूएसडी है। लेकिन क्या आप जानते पाकिस्तान में क्या चल रहा है? हमारे वज़राए आज़म हाथों में कशकोल लिए मुल्कों की खाक छान रहे हैं और इमदाद मिलने के बाद, भीख मिलने के बाद क्या करते हैं ये भी जरा मुलाहिजा कीजिए। हमारे वज़रा अवाम से चाय कम करने की अपील कर रहे हैं ताकि कुछ सरमाया बच सके। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि आए रोज कहीं ना कहीं से किसी बड़ी कंपनी के या उसके प्रोडक्ट्स के बंद होने की इत्तलात आती। मईशत की सारी सूरत हाल को प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक जुमले में बयान किया है। कर्जा आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। क्या आप जानते हैं एक साथ आजाद होने वाले दो ममालिक की तरक्की की दौड़ में इस कदर बड़ा फर्क क्यों है? कुछ अरसा कबल एशिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करने वाला पाकिस्तान आज भीख के लिए दर दर क्यों भटक रहा है? पाकिस्तान की माशी बदहाली की 5 अहम वजूहात पर बात करने के लिए, 5 अहम वजूहात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। पाकिस्तान की इस माशी बदहाली और अबतर सूरत हाल की बात की जाए तो सबसे पहली वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। हमारे सियासी निजाम को फौज की तरफ से बार बार काबिज होकर शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि अब तक सिर्फ 15 वज़राए आज़म तब्दील होने थे, लेकिन 15 वज़राए आज़म की जगह 31 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं, जबकि 25 आर्मी चीफ्स तब्दील होने थे जिनकी जगह पर सिर्फ 17 तब्दील हुए हैं। सूरत हाल इस कदर खतरनाक है कि कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक कोई एक वजीर आजम भी अपनी मुद्दत मुलाजमत यानी 5 साल पूरे नहीं कर चुका। वजीर आजम की तब्दीली सिर्फ एक शख्स की तब्दीली नहीं होती, बल्कि नई आने वाली हुकूमत पुरानी हुकूमत के तमाम इक़दामात को गलत साबित करने के लिए उसके मुतज़ाद इक़दामात करती है और सियासत के इस गंदे खेल से मुतासिर होते हैं सिर्फ मुल्क और अवाम। पाकिस्तान की अबतर सूरत हाल की दूसरी सबसे बड़ी वजह है मुआशी अदम इस्तेहकाम। आमतौर पर महंगाई की शरह 4% तक रहती है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में ये शरह 30% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी पिछले दौर में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी अब वो 130 या उससे ज्यादा की मिलने लगी है। पिछले कई साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती ही चली जा रही है और कर्जा है कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इंपोर्ट्स $90 बिलियन हैं। यानी पाकिस्तान हर साल $90 बिलियन खर्च करता है और $30 बिलियन कमा लेता है, यानी $60 बिलियन का नुकसान उठा लेता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस बड़े गैप की वजह से हर साल फॉरेक्स रिजर्व्स गिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का कुल जीडीपी $376 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का कर्जा $276 बिलियन है, जिस पर हर साल इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान कर्जे की एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो है और कर्जे लेना। बार बार बदलती हुई हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना एतबार खोया है और गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब ने वो शदीद तबाही मचाई कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील भी ठुक गया। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने सैलाब से आने वाली तबाही की मद में $10 बिलियन की इमदाद वसूल कर ली है, जिसके बाद मईशत की डूबती नाव को कुछ सबाला मिलने का, कुछ सहारा मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान की अबतर सूरत हाल की तीसरी सबसे बड़ी वजह दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी और पाकिस्तान की तारीख बहुत तवील है। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर होता रहा है। दहशतगर्दी ने न सिर्फ पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का एतबार भी खोखला कर दिया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पर
पाकिस्तान की रैंकिंग कई साल से बदलती रही है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल रहा है। 2020 में पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 160 ममालिक में 6ठे नंबर पर था। दहशतगर्दी की वजह से न सिर्फ आम लोग और सिक्योरिटी के अफराद हलाक हुए, बल्कि पाकिस्तान को मुआशी सतह पर कई अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक दौर ऐसा भी था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से सियाहत और गैर मुल्की सरमायाकारी बिल्कुल बंद हो गई। दहशतगर्दी की वजह से शहरियों का हुकूमत पर एतमाद भी कम हो गया और उसके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली जंग में इंसानी हुकूक की कई खिलाफ वर्जियां भी हुई, जिनमें मावराए अदालत कत्ल और बलूचिस्तान में खासतौर पर होने वाली जिबरी गुमशुदगियां भी शामिल है, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ और शहरियों के हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां हुई। दहशतगर्दी अगरचे गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान में कम हो चुकी थी, लेकिन इन दिनों वो फिर से सर उठाने लगी है। इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस सांप से बचने के लिए निहायत मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। पाकिस्तान की अबतर सूरत हाल की चौथी वजह पाकिस्तान में तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान है। पाकिस्तान में नाखानदगी की शरह बहुत ज्यादा है और सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। तालीम और सेहत के मुख्तलिफ ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर सबसे निचले नंबरों में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान इंसानी तरक्की के हवाले से 190 ममालिक की फहरिस्त में 152 नंबर पर आता है। तालीम के लिहाज से पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 58% है और ग्रास इनरोलमेंट रेशो 60% है, जो इस खित्ते में सबसे कम है। एक अंदाजे के मुताबिक स्कूल जाने वाले 22.6 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सेहत की आलमी दर्जाबंदी में भी पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत खराब है। आलमी इदारा सेहत की सहूलियात के हवाले से 190 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को 154वें नंबर पर रखता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने भी पाकिस्तान की माशी हालत की अबतरी में एक निहायत अहम और बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की इस अबतर सूरत हाल की पांचवी और एक अहम वजह बदउनवानी यानी करप्शन है। बदउनवानी पाकिस्तान में सरकारी एहलकारों से लेकर निजी कारोबार तक फैली हुई है। ये न सिर्फ रूल ऑफ लॉ को मुतासिर करती है, बल्कि मुआशी तरक्की की राह में भी रुकावट बन जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 190 ममालिक में करप्शन के लिहाज से 120वें नंबर पर है, जिससे मुल्क में बदउनवानी और करप्शन की सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। करप्शन वसाइल की मुनसफाना तकसीम के राह में रुकावट बनती है और गैर मुल्की सरमायाकारी को कम करती है। करप्शन की वजह से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार बड़े और इस्टेब्लिश्ड कारोबारों का मुकाबला करने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे मुल्क में तरक्की मुतासिर होती है। करप्शन पब्लिक सर्विसेज यानी तालीम और सेहत की देखभाल जैसे इदारों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। करप्शन हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी पर अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। मिसाल के तौर पर करप्ट ऑफिसर्स अपने ओहदों का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के बजाय अपने और अपने कराबतदारों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। ये थी दोस्तों पाकिस्तान की माशी अबतरी इस बदतरीन सूरत हाल का सबब बनने वाले 5 अहम तरीन वजूहात पर मुख्तसर सी बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।